पूरे सृष्टि का भार चला रही है, उसके लिए क्या है? तो कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं मतलब ये पंडित जी बोले कि 70 केजी वजन है, ठीक है, पूरे कलश में जल भरा हुआ है, गंगा जल। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि मतलब अड़हुल का फूल इतना है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि उन्हें शास्त्रों के ही वजन उन्हें अड़हुल के फूल समान लग रही है, जो माता का। कि जिन माता बहन को बाल बच्चा की भी तकलीफ है, अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरूर मां नौलखा के दरबार में आइए, नागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, जरूर आपका कामना पूर्ण होगा। तब क्या है, आपके पत्रकार लोग आकर के चेक भी किए हैं कि उसमें जल है या नहीं है, सब चेक हुआ है। और हमारी जगत जननी माँ की शक्ति है। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म नहीं है, जो हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं, उनको हम आदेश देते हैं, नौलखा मंदिर में आप आइए और देखिए माँ में शक्ति है कि नहीं। माता रानी पे नागेश्वर बाबा को इतना विश्वास है कि 28 वर्ष से नागेश्वर बाबा 21 कलश स्थापना करते हैं सीना पर, और 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। इसमें जल है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये शक्ति का दरबार है, एक जगदम्बा माँ का दरबार है। माता रानी में इतनी शक्ति है यहाँ कि अभी जो भी भक्त यहाँ आए हैं उनकी झोली भरा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। नवरात्रि शुरू हो गई है। अब जो भक्त हैं वो तैयारी में जुट गए हैं और कलश स्थापना भी कर दी गई है। आपने कई जगह देखे होंगे कलश स्थापित किए गए हैं, लेकिन क्या आपने देखे हैं ऐसा नजारा जहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी छाती पे कलश स्थापित किया है, वो भी पूरे 21 कलश। आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं न्यू सचिवालय स्थित नौलखा मंदिर में। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने छाती पे कलश स्थापित की है। और क्या है, कैसे उनके पास मतलब इतनी शक्ति उनको कैसे मिलती है, जो छाती पे 9 दिन अन्न जल त्याग कर अपने छाती पे वो कलश रखते हैं। पूरे 21 कलश हैं और पूरे 9 दिन बिना अन्न जल के वो रहते हैं और नित्य क्रियाक्रम वो त्याग देते हैं। और कैसे ये उनको ये शक्ति मिलती है, अब उनसे ही बात करते हैं। चलिए आइए जानते हैं। जय माता दी। जय माता जी। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल। कलशा को 28 साल होने जा रहा है। कहाँ से आपको शक्ति मिलती है? कलशा को 28 साल होने जा रहा है। 21 कलशा। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देशवासियों की कल्याण हो। इतना मतलब लंबा, मतलब 25 टोटल 21 कलश हैं और इसको आप 9 दिन तक ऐसे ही रखे रहते हैं। मतलब कहाँ से इतनी शक्ति आती है? देखिए, पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। ये सब माँ के चरणों से शक्ति मिलता है। और इसी तरह ये 28वां साल काट गए हैं। संकल्प होता है, किस तरह रह जाते हैं मुझे भी पता नहीं है, सब माँ जानती है। भार मतलब आप उठा लेते हैं कैसे? लोगों को नजर में इतना भार लगता है, मेरे नजर में एक अड़हुल फूल है, इस फूल के बराबर ये है। 28 साल से आप ऐसे रखते आ रहे हैं? 28वां साल है इस बात। भजन वजन सुना दीजिए। दुलरी माई दुलरी माई दुलरी, सेवका पुकारे माई आगे माई दुलरी, दुलरी माई दुलरी माई दुलरी। भक्तों के चरण में आ माई दुलरी। माता दी, धन्यवाद आपका बाबा।
तो आपने देखा कि कैसे बाबा ये पूरे आपकी कलश को भी एक बार दिखा दीजिए। देखिए 21 कलश है इन्होंने रखा हुआ है अपनी छाती पे, और ये 28वां साल है। 28 साल से ये ऐसे ही कलश को रखते आ रहे हैं, अपनी छाती पे स्थापित करते आ रहे हैं। ऐसे आप लोग आमतौर पे लोग देखे होंगे, आप लोग की देखेंगे नीचे भी कलश स्थापित लोग करते हैं, लेकिन छाती पे वो भी इतनी भार लेके, मतलब ये शक्ति सच में भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए शायद ये ऐसे इतना कर पा रहे हैं। और मतलब वो जल भी, मतलब एक तो निर्जला व्रत रहते हैं, वो तो खाते पीते कुछ नहीं है, ऐसे ही लेटे रहते हैं। और नित्य क्रियाक्रम जो होता है वो भी इन्होंने त्याग दिया है, ये वो भी मतलब नहीं करते हैं। तो सोचिए कि कितना मतलब ये कष्ट होता होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई कष्ट नहीं है। वो जो इतना भार है ये फूल के बराबर है, अड़हुल के फूल के बराबर है। और भी यहाँ पे लोग हैं, आंटी से जानते हैं। आंटी यहाँ पे पूजा करने आई हैं और देखने आए हैं बाबा को। बाबा को देखने आई हैं, तो क्या लगे देख के बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, बाबा से शक्ति मिल रहा है हम लोग को। आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसे बाबा ये इतना कलश जो है इसमें पूरा जल भरा हुआ है, तो ये मतलब उठा लिए? सच में भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में तो बहुत शक्ति होती है, तभी तो बाबा ऐसे किए हुए हैं। जय हो, जय माता दी। अभी कलश स्थापित किए हैं घर पे जी। तो वो आप मतलब आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कलश को मिट्टी में ऐसे नीचे रखते हैं और स्थापित किया जाता है, ऐसे आप देखिए हैं क्या कभी? नहीं, हर साल आते हैं बाबा को देखने। मतलब यहाँ पे बाबा ही? हाँ, बाबा ही रखते हैं। बाबा को हर साल हम लोग देखने आते हैं। बाबा से सीख मिलता है, शक्ति मिलता है। माता इसमें फिल्टर डाला हुआ है, ऊपर से पानी डलाता है तो नीचे से भरते हुए ऊपर जाना। गंगा जल इसमें वो टीना से 2 टीना आता है। 17 दूनी 34 किलो गंगा जल इसमें आता है। 27 किलो कलसा का वजन है। 9 फीट 7 इंच इसका हाइट है। अब इसका त्रिज्या मिलाइए कितना हो। इसमें जल है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये शक्ति का दरबार है, एक जगदम्बा माँ का दरबार है। माता रानी में इतनी शक्ति है यहाँ कि अभी जो भी भक्त यहाँ आए हैं उनकी झोली भरा गया है। ये नौलखा माँ का दरबार है और इनको मनोकामना माँ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सब भक्त का इच्छा पूर्ण होता है। माँ जगत जननी कहती है ये दुनिया हम चलाते हैं, दुनिया में अगर कुछ खाते हो तो मेरे आशीर्वाद से खाते हो, अगर कुछ पीते हो तो मैं पिलाती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। माता रानी पे नागेश्वर बाबा को इतना विश्वास है कि 28 वर्ष से नागेश्वर बाबा 21 कलश स्थापना करते हैं सीना पर, और 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। कहिएगा कि बाबा में थोड़ा थोड़ा होगा, वो भी नहीं। कहा जाता है कि कलश का मतलब विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का स्वरूप। और विष्णु भगवान कहते हैं कि जब तक कंठ भर कलश में जल न हो तो कलश का कोई महत्व नहीं होता है। भार कितना होगा इसका? भार तो लमसम 70 केजी पहुंच जाता है। 70 केजी? 70 केजी। बताइए। उनसे अगर बात कीजिएगा तो कहेंगे कि अड़हुल का फूल है। वही बोल रहे हैं बाबा कि अड़हुल के ये फूल के हमारी बराबर। नौलखा माँ की शक्ति है, यह हमारी जगत जननी माँ की शक्ति है। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म नहीं है, जो हमारे धर्म पे उंगली उठाते हैं, उनको हम आदेश देते हैं कि नौलखा मंदिर में आप आइए और देखिए माँ में शक्ति है कि नहीं। जब तक माँ में शक्ति नहीं है तो हमारी माँ या बहन गर्भवती होती है, उस समय पेट में जाके कोई इंसान बनाता है बच्चा को, नाक या कान या मुंह, वो भगवान बनाते हैं, भगवान का देन होता है। और उन्हीं पे विश्वास करके जो विश्वास किया वो धन्यवान है, जो न विश्वास किया वो नरसंहार है। कहा जाता है, माता रानी कहती है कि हम इंसान को अगर जन्म दिए हैं तो राक्षस को भी जन्म दिए हैं, और ये तो हर एक युग में राक्षस लोग का राज चलते आ रहा है और रहेगा। ये माँ का दरबार है, होगा काहे नहीं। ये मंदिर में 365 दिन भजन कीर्तन होता है, चाहे आंधी हो तूफान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मंदिर में प्रत्येक हफ्ता 2 दिन भंडारा किया जाता है, प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार के। जिस मंदिर में रोज भजन हो, भंडारा हो, वहाँ कोई कमी रहता है? माता भक्ति करने के लिए शक्ति देती हैं इतना कि मतलब ये भार उठाए हुए हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये अड़हुल का फूल के जितना मतलब भार है, आप बोल रहे हैं 70 kg का भार होगा और बाबा को अड़हुल के फूल जैसा लग रहा है, मतलब कि बिल्कुल भी भार नहीं लग रहा है इनको। ये आपको देखने के लिए है, ये हकीकत क्या है। आपके पत्रकार लोग आकर के चेक भी किए हैं कि उसमें जल है या नहीं है, सब चेक हुआ है। और 28 बरस से कंटिन्यू करते आ रहे हैं बगैर अन्न जल के। एक बूंद क्रियाक्रम जो होता है वो भी बाबा को गंगा जल का 1 बूंद 9 दिन तक नहीं देंगे और नित्य क्रिया उनका 9 दिन तक बिल्कुल बंद रहता है। विजयदशमी के सुबह में इनका विसर्जन करेंगे। माँ का जो नारियल का भोग लगता है उनका जल बाबा पारण करेंगे। आमतौर पे मतलब पॉसिबल मतलब नहीं है आम व्यक्तियों के लिए, लेकिन इनको शक्ति माता की ओर से मिल रही है तभी ये इतना कर पा रहे हैं। शक्ति की बात सुन लीजिए। एक और 3 बरस पहले बाबा जब कलश लिए थे तो जब उठे तो इनको कुछ कमजोरी जैसे महसूस हुआ, तो हम लोग और हमारे व्यवस्थापक लेके हम लोग राजवंशी नगर में गए, क्योंकि हमारे व्यवस्थापक नेता हैं और नेता 3 भाई हैं, तीनों नेता हैं। लेकर के सभी नेताजी यहाँ पधारते हैं। हमारे माँ के दरबार में अच्छे लोग ही आते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। और उन्हीं लोग के कृपा से ये मंदिर चल रहा है। स्थापित कब हुआ था ये मंदिर? मंदिर को तो व्यवस्थापक कहते हैं 100 बरस से ऊपर हो गया है। 100 बरस से ऊपर हो गया है। 22 बरस से तो हम देखते आ रहे हैं। तो राजवंशी नगर हॉस्पिटल जब बाबा को ले गए हैं तो डॉक्टर साहब बोले कि बाबा आपका कहानी खत्म है। हमने कहा है भाई, तो दोनों क्लिनिक फेल। बाबा का अभी मतलब कितनी फेल है? ओके है। राजवंशी नगर हॉस्पिटल में बताया गया। हम लोग उदास होकर के वहाँ के चिंता में पड़ गए भाई। माँ के पास आए, माँ तरी सिर पट के अब फिर गए, क्योंकि तो सब तो वहाँ जाने पहचान के लोग थे। फिर चेक कीजिए, बाबा का किडनी दोनों हो गया। वही डॉक्टर साहब बोले ते हमारी माँ की शक्ति है। अभी तक हम देखे हैं 22 बरस के अंदर में कि जिन माता बहन को बाल बच्चा की भी तकलीफ है, अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरूर मां नौलखा के दरबार में आइए, नागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए, जरूर आपका कामना पूर्ण होगा। क्योंकि ये शक्तिशाली माँ है, शक्ति का पीठ है, आदि शक्ति जगदम्बा है। इनके चरण में आने वाले का दुख दूर हो जाता है। मनोकामना पूरा करती है। जय माता दी। जय माता दी। और आप कहाँ से आए भैया? औरंगाबाद से। आज ही आए हैं? यहीं पे रहते हैं कि वहाँ से आए हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। यहाँ पूजा करने आए हैं? बस ये दर्शन करने आ गए थे। बाबा को देखने? मोबाइल में देखे तो क्या लग रहा है बाबा को? कैसे शक्ति इतना मिल रही है कि मतलब ये इतना भार उठाया हुआ है? जो पूरे सृष्टि का भार चला रही है उसके लिए क्या है, तो कुछ भी नहीं है। बाबा बोल रहे हैं मतलब ये पंडित जी बोले कि 70 kg वजन है, ठीक है, पूरे कलश में जल भरा हुआ है, गंगा जल। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि मतलब अड़हुल का फूल इतना है भार। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि उन्हें शस्त्रों के ही वजन उन्हें अड़हुल के फूल समान लग रही है। जो माता का चरण में वो अड़हुल का फूल है वो स्वीकार कर रहे हैं सीने पे लेकर, इसलिए तो आप लोगों ने देखा और सुना भी कि बाबा कैसे ये कलश 21 कलश हैं और सब में गंगा जल भरा हुआ है और उसका भार बता रहे हैं बाबा कि मतलब फूल के जितना, अड़हुल के फूल के जितना उनको लग रहा है, जबकि वो 70 kg वजन है उसका, पंडित जी बता रहे हैं। तो मतलब माता में इतनी शक्ति है कि मतलब उस शक्ति की वजह से इतना भक्ति में लीन हो गए हैं कि उनको मतलब वो वजन कुछ नहीं लग रहा है, फूल के जितना लग रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।